Hello, class 5th. बेटा चैप्टर नंबर 12 बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे, समझेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो बेटा आज का सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। तो एंगल एक ऐसी फिगर होती है जो दो रेज जो होती हैं उनसे मिलकर बनती है और वो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे एक फिगर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेज देख लीजिए, एक ये रे है और एक ये रे है ना, दो रे हैं और इनका एक जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर जिसको मैं पी राइट कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, दो रेज हुई एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इनके बीच में जो भी एक मेज़रमेंट बना वो क्या होता है, एंगल होता है बेटा। ठीक है, और एंगल का सिंबल क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखा देखा है शो, ये एंगल का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नौ बेटा अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है नेमिंग एन एंगल। एंगल को नेम कैसे करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बोलते हैं। तो किसी भी एंगल को लिखने के लिए हम 3 लेटर का यूज़ करते हैं बेटा। 3 लेटर का नेम होता है उसका। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ एक पिक्चर को और आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात देख लीजिए, ये जो आपके पास एक एंगल बना हुआ है इसमें 3 पॉइंट होंगे। एक तो यहाँ पर जो आपको पी से दिखा रखा है, एक वर्टेक्स यानी कोना यानी कॉर्नर बोलते हैं, क्यू हो गया और एक आर हो गया। तो हम इसको या तो एंगल पी क्यू आर बोलेंगे या आर क्यू पी बोलेंगे। तो जो भी एंगल होता है वो मेज़र होता है जो मिडिल वाला लेटर होता है। तो मिडिल का लेटर हमारे पास क्यू है, तो इट मीन्स जो भी इसकी मेज़रमेंट होगी वो क्यू से रिलेटेड होगी, क्यू पर डिपेंड होगी। ठीक है, तो हम जो एंगल एक्चुअल में होता है वो होता है क्यू आर पी, जो मिडिल में लिखा होगा कुछ भी। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास। जो आर्म्स होती हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आर्म्स हमारे पास थी यहाँ पर, ये आर्म्स है पी क्यू और ये आर्म है क्यू आर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास पी पॉइंट है बेटा, ये वाला, ये आर पॉइंट है। तो हम इसको चाहे तो पी से स्टार्ट करें चाहे आर से स्टार्ट करें, क्यू को बीच में हमेशा लाना पड़ेगा तभी एंगल बोला जाएगा। तो आर क्यू पी है ना, आर क्यू पी या पी क्यू आर हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सही हो जाएंगे। तो ये है, इसके बाद बोलते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। इंटीरियर कहते हैं अंदर का पार्ट और एक्सटीरियर कहते हैं बाहर का पार्ट। सिंपल सी बात है बहुत, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, एंगल बना हुआ है, ये एक एंगल था, तो पी इसके अंदर है तो ये इंटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया। और एस क्या है, बाहर है, तो एस हो गया एक्सटीरियर। तो सिंपल सी बात थी, जो एंगल के अंदर होगा वो इंटीरियर और जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्विक असेसमेंट पर आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है अंडरलाइन द करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को पॉइंट आउट करना है। देखिए वर्टेक्स, ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें वर्टेक्स पूछिए। वर्टेक्स कहते हैं कोने को, कॉर्नर को। तो देखो कॉर्नर बनना है यहाँ पर वाई पर, तो यहाँ पर वाई को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर देंगे। द एंगल में बी नेम्ड एज, एंगल को हम इस एंगल को क्या नेम दे सकते हैं, या तो आप z से स्टार्ट करेंगे या x से स्टार्ट करेंगे, y को बीच में लिखना है। तो एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, जेड वाई से। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो एक्स वाई जेड आया है, तो y को हमेशा बीच में लिखना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये वाला राउंड कर दिया हमने अंडरलाइन। उसके बाद है हमारे पास फॉर द फिगर गिवन ऑन द राइट। ये एक फिगर दे रखी है, इस फिगर को देख के आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, इनके हमें फिलअप करना है। देख लीजिए, नेम द मार्क्ड एंगल, जो एंगल है ये मार्क्ड। ठीक है, इस एंगल को हम ई से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर क्या है सी पॉइंट, सी से पढ़ सकते हैं। तो ई डी सी और सी डी ई इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नेम
द वर्टेक्स ऑफ मार्क्ड एंगल, तो वर्टेक्स क्या है, कोना है, तो वर्टेक्स ये वाला है डी, तो यहाँ पर लिख दिया पॉइंट डी। इसी तरह नेम द आर्म्स ऑफ द मार्क्ड एंगल सी डी और डी ई, ये इसकी आर्म्स हो गई है ना, एक आर्म्स ये हो गई, एक आर्म ये वाली हो गई, मैं राउंड करके दिखा दिया आपको। और कैन यू सी अनदर एंगल, अगर आप कोई दूसरा एंगल देखते हैं तो बताइए, तो दूसरा एंगल ये रहा जो मैंने आपको बी पर दिखाया है ना, तो इसको ए बी सी या सी ए बी आप राइट कर सकते हैं। चलिए ये हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दे रखी है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें नेम द एंगल मार्क्ड 1, तो 1 पे आपके पास देख लीजिए 1 क्या है, 1 वाला एंगल ये है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहे हैं वो आपको राइट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर ई डी सी, सी डी ई, बी डी सी और सी डी बी मैंने राइट कर दिए हैं, जिससे आप इजीली लिख पाएँ। तो मैंने इसको फिलअप करके दिया आपको बेटा। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल मार्क 4, 4 पे आपको यहाँ देखना है, 4 ये लिखा हुआ, तो 4 पे आपको पॉइंट बी है, तो बी लिख दिया आपने, और आर्म्स के कौन कौन सी हैं यहाँ पर, वो आर्म्स लिख दिया आपने, ए बी बी सी बी ई और बी डी। इसी तरह सी में नेम द एंगल हुज आर्म्स डी बी एंड डी ए, डी बी और डी ए कहाँ पर है, देखो डी बी तो हमारे ये रहा जो मैं राइट कर दिया आपको, और डी ए ये वाला राइट कर दिया, तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा हमारे पास ए डी बी या बी डी ए, आप किसकी तरह भी लिख सकते हैं, डी बीच में लिखना है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक फिगर दे रखी है क्वेश्चन 4 की, यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर लिखा है नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेज अपोजिट टू दैट एन ओ बी। देखो एन ओ बी कहाँ है, सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एन ओ बी, दिस वन, ये पॉइंट है, तो ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पर एन ओ बी, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ये रहा वाई, एक पॉइंट हमारा जेड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई ओ जेड, या उल्टा लिख दीजिए जेड ओ वाई, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई ओ जेड, क्लियर हो। इसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास नेम 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ बी ओ जेड के अंदर, इंटीरियर में बी ओ जेड में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं, जी एस एच है ना, जी एस एच, ये रहे 3 पॉइंट हैं बी ओ जेड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी क्विक असेसमेंट बेटा कंप्लीट हो गई है, इसको नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू।